हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में भारत, अमेरिका व जापान के साथ कौन सा देश शामिल हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में भारत, अमेरिका व जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हो गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, मालाबार 2020। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, मालाबार नौसेना अभ्यास नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। कब? नवंबर 2020 में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। मालाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1992 में की गई थी। में भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना के बीच शुरू हुआ था। कब? 1992 में। बाद में जापान 2015 में शामिल हुआ। कब? 2015 में जापान शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल होगा। हमारे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और इसकी स्थापना कब की गई थी? नौसेना की 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में भारत की इला बेनिल बलाखिन ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में इला बेनिल बलाखिन ने गोल्ड मेडल जीता। ये आप उनकी इमेज देख सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, महिला वर्ग में इला बेनिल बलाखिन ने गोल्ड मेडल जीता व पुरुष वर्ग में साहू तुषार माने ने रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में किसने जीता? साहू तुषार माने ने रजत पदक। यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इसके द्वारा? बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा, जिसमें बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया व भूटान शामिल थे। इतने देश शामिल थे। पहले स्थान में पुरुष वर्ग में जापान के नाया ओकाडा रहे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और रजत पदक कौन ने जीता? साहू तुषार माने ने। ये दूसरे स्थान में रहे। अगला प्रश्न हमारा, एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कें सुधारने के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की सड़कें सुधारने के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, एडीबी व भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और महाराष्ट्र की बात करें तो हम महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मांडलुक, फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है? मांडलुक, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है हमारा, नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नितिन गडकरी ने असम राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में बोंगाई गांव जिले के जोगीघोपा में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। भारत के पहले लॉजिस्टिक पार्क असम व पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लोगों को हवाई, सड़क, रेल व जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बात करें हम असम की तो असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी।
और अभी हाल ही में असम में काती बिहू का त्यौहार मनाया गया, जो कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था जिसके बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेफ डे मनाया जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी थीम थी हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, यह दिन इस शानदार पेशे को चिन्हित करने और सम्मान करने व दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में, शुरुआत कब? 2004 में डॉक्टर बिल गेलाघेर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर बिल गेलाघेर ने। कब? 2004 में, जो एक जाने माने सेफ व वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेफ सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान में रहा? तो इसका राइट है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। भारत इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत सेकंड स्थान में रहा। इसकी डिटेल्स हम देखें, विभिन्न देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत दूसरे स्थान में रहा। इस सूची में चीन प्रथम स्थान में रहा, दूसरे स्थान में भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत से 3,30,000 प्रवासी चले गए और यहाँ पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। कितने प्रवासी चले गए इस रिपोर्ट के अनुसार? 3,30,000 और पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। यह इस वार्षिक रिपोर्ट का 44वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 44वां। अगला प्रश्न है हमारा, नासा ने चंद्रमा पर 4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। नासा ने चंद्रमा पर 4G मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया। इसकी डिटेल्स हम देखें, नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में, 2022 के अंत में। कहाँ पर? लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा चंद्रमा के। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना है। बात करें हम नोकिया की, तो नोकिया का मुख्यालय है एस्पू, फिनलैंड में और इसके चेयरमैन है साड़ी बलदोव। इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के सीएम ने मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के सीएम ने मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। इसकी डिटेल्स हम देखें, राज्य सरकार की पहल 5T, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जनता को समर्पित की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिल भुगतान, बिजली कनेक्शन व बिजली सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है हमारा, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। रिलायंस जियो ने अमेरिका देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया। कहाँ की कंपनी है क्वालकॉम?
अमेरिका की। इसकी डिटेल्स हम देखें। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी 21 अक्टूबर। हाल ही में आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। शिखर धवन IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन सी टीम से खेलते हैं ये? दिल्ली कैपिटल के लिए। साथ ही वे अपने IPL में 5000 रन पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। कितने हज़ार रन? 5000 रन। बात करें अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और दूसरे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, 197 मैच खेलने वाले। और IPL में 9000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। इसकी हम अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी हम डिटेल्स देखें। पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। तो 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।